सरकार की भी इसके प्रति जागरूक नहीं रहती है। खुद ही यहाँ साल दो साल समय बिताना पड़े तब इस चीज़ की स्थिति का पता चले कि यहाँ लोगों का क्या क्या चीज़ झेलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों के पैर सड़ जाते हैं, बीमारियाँ तरह तरह की उत्पन्न हो जाती है उनको। तो अगर नाली साफ करना जाए, इसी बात है, नाली साफ करने के लिए उनको 200-300 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। इस वक्त हम दिल्ली के कीर्ति नगर में मौजूद हैं, जहां पर हम आपको झुग्गियों का हाल दिखा रहे हैं और गलियों का हाल दिखा रहे हैं। दिल्ली की मेयर कह रही थी कि मानसून आने तक वह सारी नालियों को ढक देंगी और साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाएगा। जैसा केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं वो नालियों की हालत क्या है। यहाँ पे लोग कम शिकायत कर रहे हैं कि जब बारिश आती है तो नालियों का पानी सड़क पे आ जाता है और सड़कें ऐसी है कि क्या कह सकते हैं आप। दावे तो सरकार की तरफ से बहुत किए जाते हैं, सड़कों की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पर पानी की सुरक्षा की और बाकी चीज़ों की क्या साफ़ सफाई की स्थिति हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे। भाई साहब, पानी की क्या स्थिति यहाँ पर? पानी आती है यहाँ? पानी आता है लेकिन कुछ समय के लिए आता है, 2 घंटे के लिए सुबह दिया जाता है। हाँ, उसके बाद अच्छा, कई जगह गर्मी में शिकायत रहती है कि जो पानी है वो कभी भी काट लिया जाता है, बताया नहीं जाता, पानी की सप्लाई रोक दी जाती है। वैसे दो ही, हाँ ये तो होती है, हमेशा स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन क्या है ना कि यहाँ इतने स्लम एरिया, लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ के जो लोग सांसद हैं उनको जरूर इन चीज़ों के विषय में जरूर ध्यान देना चाहिए। नोटिस दिया जाता है या बताया जाता है कि भाई साहब अगले 2 दिन पानी नहीं है? इसके विषय में कोई नोटिस कोई किसी के माध्यम से नहीं सिखाया जाता है कि आपको अचानक में बिजली या पानी की कटौती होती है, इसके बारे में कुछ नहीं होता। अच्छा, हम अभी आ रहे थे तो देखा यहाँ पे गंदगी काफ़ी थी मेन रोड पे। अंदर की गलियों का क्या? अंदर की गलियों का उससे ज़्यादा ही यहाँ की गंदगी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि ये दूसरी बात, यहाँ लोकल एरिया है, थोड़ा गंदगी तो रहती है। सरकार की भी इसके प्रति जागरूक नहीं रहती है कि हमेशा अगर उनको भी, जैसे सरकार 1-2 दिन के लिए अपने आप को दिखाने के लिए यहाँ आ जाती है, सरकार को खुद ही यहाँ साल दो साल समय बिताना पड़े तब इस चीज़ की स्थिति का पता चले कि यहाँ लोगों का क्या क्या चीज़ झेलना पड़ता है। बारिश के टाइम में क्या यहाँ पर परिस्थिति होती है? जैसे नालियाँ हैं वो खुली हैं, या अगर तो क्या पानी घर तक आ जाता है? घर क्या ओवरफ्लो हो जाता है, घर के अंदर पूरा भर जाता है, सारे बिस्तर डूब जाते हैं सब उसी में। छोटे छोटे बच्चों के पैर सड़ जाते हैं, बीमारियाँ तरह तरह की उत्पन्न हो जाती है उनको। जो गरीब आदमी कमाएगा नहीं, उससे ज़्यादा उसमें डॉक्टरी में दे देगा वो सब चीज़ें। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं। सरकार सुनवाई है? कोई सुनवाई, कोई सांसद नहीं है। जब इनका समय आता है चुनाव का, ये अगले साल चुनाव होने वाले? चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी, चाहे बड़े से बड़ा चाहे छोटे से छोटा विधायक, नेता, नगारी, कोई इसके लिए कभी भी नहीं देखा। चुनाव के समय में नेता तो हल चलाने लग जाते हैं, चापाकल चलाने लग जाते हैं। तो आते हैं तो सवाल आप नहीं पूछते हैं कि 5 साल कहाँ थे, हमारी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? अब हम ऐसे समय पे आते हैं जो उनके हिसाब के लोग नहीं रहते। और दूसरी बात, उस संगठन के हिसाब से आता है कि यहाँ के लोगों को मेन को मिला के आओ, अगर कि कुछ बोल ना सके। क्योंकि जनता को क्या चाहिए, कुछ सरकार से कुछ नहीं चाहिए, केवल पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं। हाँ, मूलभूत। हाँ, बिजली की बात की, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली कई जगह हम सुनते हैं कि मीटर खराब है या बिल आ जाते हैं या पानी का बिल आ जाता है। नहीं, बिजली की सुविधा बहुत अच्छी है, इसके प्रति तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि बिजली की सुविधा, एक तो गरीब आदमी 500 रुपये एक परिवार से बच रहा है, तो लाखों परिवार है तो कई लाख टर्नओवर, मतलब गरीब भी वही बच्चों की पढ़ाई के प्रति मतलब उनको खर्च हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, सुरक्षा कैसी है यहाँ पर? सुरक्षित महसूस करते हैं गलियों से बाहर जाते हैं तो, या कैमरे लगे हैं क्या, या पुलिस जागरूक है सुरक्षा? नहीं, पुलिस नहीं जागरूक है, लेकिन कैमरे भी नहीं लगे हैं। हाँ, थोड़ी यहाँ दिक्कत है, लेकिन फिर भी लोकल एरिया है ना, तो काफ़ी लोग मिलजुल के रहते हैं, तो इसलिए उतना दिक्कत नहीं होती है। सेम है यहाँ पे। चलिए हम थोड़ा और गली के अंदर जाते हैं और जानेंगे। आप यहाँ पे दिखाइए, गली का दिखाइए, गली का हाल देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। जब हम मेन रोड पर इतना कूड़ा पड़ा है तो हम गलियों का हाल आपको क्या दिखाएं। हम और लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। है ढंग से, बाकी खराब पानी आ रहा है। खराब पानी हाँ, कितने देर के लिए पानी आता है पूरे दिन? बस 1-1.5 घंटा आता है। हाँ, उसी में काम चलता है, क्या करें। हाँ, बस। अच्छा, और क्या दिक्कत है यहाँ पर? आप यहीं रहते हैं? हाँ हाँ, आपको तो पता होगा दिक्कत क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है, यह कुल नाला साला कुल खराब है। नाला में कचरा रहता है, हम अपने हाथ से करना पड़ता है। बस यही। तो यहाँ की जो दिल्ली की जो मेयर साहिबा हैं, उन्होंने कहा था कि जब बारिश का मौसम आएगा ना तो हम नालियाँ ढक देंगे। अभी तक आया कोई देखने कि भैया नाली आता है? कोई नहीं आता है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं आता। केजरीवाल जी को जानते हैं? अरे केजरीवाल को कौने के नहीं जानते हैं, नेतन के कौने नेतन का हमने के नहीं जानते हैं। कैसे नेता लगते हैं? ठीक है, काम करता है, बाकी आता नहीं है हल्दी यहाँ।
ये नहीं है कभी मुख्यमंत्री है उसका एक बार आना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ क्या झुग्गी में का प्रदर्शन है क्या नहीं, कैसे करें। हाँ करना चाहिए, चाहे वो आया हुआ तो कर्मचारी का भेज के आना चाहिए। कर्मचारी भी नहीं आते हैं। वो नहीं आते हैं। आप लोग कंप्लेंट डालते हैं जब कोई समस्या हो? डालते हैं, नहीं आते। एगो नलका खराब भइल बा, कंप्लेंट पता नहीं कितनी बार, पानी टंकी पर दे भैन जा, हाँ कहते हाँ बन जाएगा भेज दूंगा, कुछ नहीं होता, बस बात कर के चले जाते हैं बस। अच्छा चलिए। हाँ भाई साहब बताइए क्या स्थिति है यहाँ की? जो कह रहे हैं सब है या आपके हिसाब से कुछ अलग है? स्थिति भाई साहब यहाँ की बहुत बेकार है, पूछो कैसे। हाँ, बताइए। यहाँ की जो नालियाँ हैं, अगर कोई यहाँ का साफ़ करने आता है, जो यहाँ की गंदगी साफ़ करते हैं, सुबह जो रोड पे झाड़ू लगाते हैं, और उनसे बोलोगे कि भाई यहाँ नालियाँ साफ़ करना है तो 2 दिन 4 दिन बाद साफ़ करेंगे, बोलेंगे उसका उनको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। किस बात को उनको पैसे दे? सरकार तो सरकारी कर्मचारी आपसे पैसे मांगते हैं। पैसे मांग भाई हम अपना काम करने के लिए आपसे भी काम, हाँ पैसे लेंगे। अगर रोड के सामने, जैसे कि आपका रोड के सामने घर है, रोड के सामने घर है तो वहाँ अगर कूड़ा है तो बोलेंगे ये आपका कूड़ा। भाई रोड के सामने तो भाई कूड़ा बाहर डलेगा ही डलेगा, वो तो जाहिर सी अभी गाड़ी पार हो रही थी, क्या गाड़ी कूड़ा नहीं उठाती है? गाड़ी उठाती, जाहिर सी बात है उठाती है। जो आते हैं थोड़ा बहुत उठाते हैं, थोड़ा बहुत रह जाता कचरा। तो अगर नाली साफ़ करना है, जाहिर सी बात है नाली साफ़ करने के लिए उनको 200-300 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। ये समझ आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। यही समस्या है यहाँ की। दूसरी समस्या ये है भाड़ोत्रियों के लिए, जो भाड़े पे रहते हैं उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। उसके लिए क्या कहा जाए, समस्या ये है कि जो भाड़े पे रहते हैं, भाड़े वालों के लिए थोड़ा सरकार को राहत देना चाहिए। अगला आदमी अगर 2 महीने 4 महीने से यहाँ रह रहा किसी अगले बंदे के पास, तो भाड़े के वाली बड़ी यहाँ असुविधा है। इसलिए कि अगर मांगने लगते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है भाड़ा दे दो, भाई अगला बंदा अभी गांव से आया, 2 महीने 4 महीने लगता है। इसके लिए भी सरकार को कुछ भाई योजना निकालना चाहिए। उसके लिए भाई परेशान रहते हैं अगला बंदे, उसके लिए आप सरकार को फिर कुछ न कुछ ये समस्या पहुंचाना चाहिए। चलिए, तो सरकार की तरफ से चुनावों के समय दावे और वादे बहुत किए जाते हैं। ज़मीन की स्थिति क्या है वो उनके दावे और वादों से अलग होती है। कहने को तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी इस देश में कई लोग जो है अंतिम पंक्ति के लोग, वो मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।